हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। तो टेक महिंद्रा में वैसे टोटल 4 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है रिटन टेस्ट, फिर होता है टेक टेस्ट, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू और फिर होता है एचआर इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू का डिस्कशन भी मैं इस वीडियो में करूँगा लेटर ऑन। पहले हम टेस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में 4 सेक्शन होते हैं: क्वांट, रीजनिंग, वर्बल और एस्से राइटिंग। क्वांट, रीजनिंग और वर्बल, इन तीनों को प्रिपेयर करने के लिए इनका जो लेवल होता है लगभग इजी टू मीडियम होता है। इन तीनों को प्रिपेयर करने के लिए हम इंडिया बिक्स वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही में कैरियर राइट यूट्यूब चैनल का। इन दोनों का हम यूज़ करके एक क्वांट, रीजनिंग और वर्बल को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करूँ तो मैं 70% लगभग इनका कट ऑफ जाता है और ये तीनों सेक्शन आपके कंप्लीट हो सकते हैं। और इनके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ डिस्कस करना नहीं है क्योंकि सबको ही पता है इसमें क्या होता है। एस्से राइटिंग बात करूँगा तो एस्से राइटिंग में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, लगभग आपको 200 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है। ठीक है, इसमें आपका ग्रामेटिकल इंग्लिश, आपका कंटेंट, आपके लिखने का तरीका, मतलब आप कैसे सेंटेंसेस बना रहे हो, साथ में आपकी पूरी एक इंग्लिश जो है वो इसमें चेक कर ली जाती है। तो मेक श्योर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर मिस्टेक ना हो और आपका थोड़ा कंटेंट जो हो वो बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो ये आपको लगभग 200 वर्ड्स में लिखना होता है। तो ये आपका होता है फर्स्ट रिटन टेस्ट। जब इस रिटन टेस्ट को आप क्लियर कर लेते हो फिर आता है टेक टेस्ट। टेक टेस्ट की मैं बात करता हूँ। टेक टेस्ट में 25 MCQ ऑफ टेक्निकल प्रोग्रामिंग रिलेटेड और साथ में कोर CS सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। साथ ही में एक कोडिंग क्वेश्चन भी आता है। ठीक, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो आपके सबसे पहले 25 MCQ हैं, इसका कट ऑफ आपका 17, 18 इतना हो सकता है इस टेस्ट का। 1 कोडिंग क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, ये कोडिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही होगा। 25 MCQ इनको प्रिपेयर करने के लिए आपके सब्जेक्ट होंगे OS, DBMS, प्रोग्रामिंग जिसमें C++, जावा आ गया, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स लाइक थ्योरेटिकल, मतलब कोई ऐसा प्रैक्टिकली कोड नहीं, थ्योरेटिकल, साथ में नेटवर्क्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कोई हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और अगर आप थोड़ा भी अच्छा CS में कोर आपको CS सब्जेक्ट आते तो ये MCQ हम कर सकते हैं। इनको प्रिपेयर करने के लिए हम GFG का यूज़ करेंगे प्रिपेयर करने के लिए। और GFG में हमें हर टॉपिक को जाके पढ़ना नहीं है, केवल हर टॉपिक को उठा के उसके जितने भी MCQ हैं, जैसे कि आपको OS में सपोज़ OS में अगर आपको सपोज़ पेजिंग पढ़नी है तो आप पेजिंग के MCQ उठाओ, GFG से जाके या किसी भी वेबसाइट से जाके MCQ उठाओ और काम कर लो। FCFS एल्गोरिथम हो गई या जो भी हो गई, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन के MCQ उठाए, सॉल्व करना चालू कर दो। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। DBMS आप पढ़ सकते हो क्योंकि अच्छा टॉपिक है, आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। इसमें आप SQL वगैरह ढंग से पढ़ो, क्वेरीज वगैरह, जॉइंस वगैरह, ये सब, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, केवल इस सेक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग DSA भी मैं कहूँगा कि आपके इंटरव्यू में भी और कंपनीज़ में भी हेल्प करेगा, तो इसको भी अपन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग और DSA को। बाकी अगर मैं बात करूँ इसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रोग्रामिंग से आएंगे आउटपुट रिलेटेड या एरर रिलेटेड आएंगे, सिंटैक्स चेक को लेके आएंगे, ऊप्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ऊप्स को पढ़ना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। DSA में केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्या होता है, स्टैक में पुश पॉप पूछा जा सकता है, NQ DQ, फीफो लीफो, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक सर्चिंग सॉर्टिंग, ये सब। नेटवर्क्स में भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, OSI मॉडल वगैरह, तो ये सब पूछे जा सकते हैं। कोडिंग क्वेश्चन जो होगा इजी डिफ़िकल्टी का होता है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर अपन CS के स्टूडेंट हैं। एरे, स्ट्रिंग्स, नॉर्मल इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। ज़्यादातर आपको एरे और स्ट्रिंग इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ मैनिपुलेशन होता है एरे और स्ट्रिंग का लगा के, तो अपन उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एरे, स्ट्रिंग्स, केवल ये 2 टॉपिक अपन को ढंग से करने हैं। इनके कॉमन क्वेश्चन 30-30 कर लोगे, 30-30, 40-40, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी होती है लेकिन क्वेश्चन ईजी लेवल का होता है, ज़्यादा कुछ खास होता है नहीं। तो इसका कोई ऑप्टिमाइजेशन कोड देने की जरूरत नहीं है, बस आउटपुट सही आना चाहिए क्वेश्चन का और काम हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कोई 10x10 का एरे दिया हुआ है, 10x10 का 2D एरे, तो अपन को डायगोनल का सम बताना है। ठीक है, कोई भी इनपुट आएगा तो उस पर जितना भी ये डायगोनल है उसका सम बताना है। बहुत सिंपल सा कोड है, अपन चेक कर लेंगे 2 लूप लगा के कि I जहाँ भी J के बराबर है और अपन सम को प्लस प्लस कर देंगे उस जगह पे। ठीक है, एरे के सम से जो भी होगा A ऑफ I J
जो भी होगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा कोड है इसका। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, तो मतलब थोड़ा बहुत अपन को एरे स्ट्रिंग्स वगैरह पे कमांड होनी चाहिए और काम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं टैग इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू की। तो टेक महिंद्रा का जो टैग इंटरव्यू होता है वो बहुत ही सस्ता इंटरव्यू है, उसमें कुछ खास होता नहीं है। टैग इंटरव्यू में केवल सीवी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक एक दो डेफिनेशन ऊप्स की, बस। इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा, बड़ी मुश्किल से ही इसके ऊपर पूछा जाएगा। इतना अगर आपने कर लिया तो आपने मतलब अपने जो भी सीवी में लिखा है कोई प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप वगैरह, उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रही होगी, वहाँ से प्रिपेयर कर लेना जितने कितने क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करने चाहिए। एक दो डेफिनेशन ऊप्स की आएंगी, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी वगैरह हुआ इससे, तो मतलब बिल्कुल ही कोई सस्ती सी कोई डेफिनेशन रटी रटाई आपसे पूछी जाएगी और टेक इंटरव्यू 10-15 मिनट में होके ख़त्म। लास्ट होता है एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अटैच करी है, FAQ इन एचआर राउंड ऐसे करके, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है। उसमें सारे क्वेश्चन विद आंसर दिए हुए हैं, तो वो याद कर लेना है और एचआर इंटरव्यू भी अपना लास्ट निकल जाएगा। उसमें भी कुछ खास होता नहीं है, 5 मिनट का इंटरव्यू, उसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी इजी है, मेन फैक्ट है हमें ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना है, वो है टेक महिंद्रा की मेन चीज़। क्योंकि इंटरव्यू अगर आप CS के स्टूडेंट हो तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट मेन फैक्टर है, तो ऑनलाइन टेस्ट हमें क्लियर करना है। उसमें भी MCQ, कोडिंग और एसे वाला सेक्शन, ये 3 सेक्शन अपन के ऐसे होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। आई थिंक आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू कैन ज्वाइन आवर चैनल ऑन द टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ जॉब।